नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में सुपर 4 में एक बार फिर मुकाबला हुआ। दिलचस्प मुकाबला था, ये कहना होगा। हालांकि भारत ने बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की, लेकिन ये कहना होगा कि पाकिस्तान ने पिछले मैच के मुकाबले इस बार कुछ बेहतर खेल दिखाया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट के मैदान पर मैच नहीं हो रहा है, बल्कि भारत और पाकिस्तान की फौजें बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी हैं। दर्शकों के बीच में कुछ ऐसा ही एक तनाव भरा माहौल रहता है। पहला मैच भारत ने बहुत आसानी से जीत लिया था। उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी पाकिस्तानी टीम की आलोचना हुई और इसके बाद पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट है, कई दौर की बैठकें हुई, काफ़ी होमवर्क किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अलावा जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरफ से बयान आने लगे कि इस बार माहौल दूसरा होगा और ये जो दूसरा सुपर 4 का 21 सितंबर को जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा, उसका कुछ नतीजा अलग ही नजर आएगा और पाकिस्तान इस मैच में निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। मैच शुरू हुआ। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हाथ फिर नहीं मिलाया, दोनों कप्तानों ने हाथ फिर नहीं मिलाया। मैच शुरू हुआ। पाकिस्तान ने फ़खर जमान का विकेट पहले खो दिया, लेकिन उसके बाद जो उनके बल्लेबाज फरहान और सैम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, बड़ी तेज़ी से रन बनाए और एक वक्त ऐसा लगने लगा जैसे पाकिस्तान 190 या 200 के करीब अपना टारगेट फिक्स कर सकता है भारत के लिए। दोनों फरहान ने और अयूब ने काफ़ी तेज़ी के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। फरहान ने 58 रन बनाए और जबकि सैम अयूब ने 21 रनों का योगदान दिया। नवाज ने भी 21 रनों का योगदान दिया और जबकि सलमान आगा कप्तान जो है वो 17 रन का योगदान दिया। बीच में जो बीच के ओवर्स थे उसमें भारत ने काफ़ी रनगति पर अंकुश लगाया और पाकिस्तान जो कि एक समय लग रहा था कि 190 या 200 तक पहुंच सकता है, उसको 171 तक कर्टेल कर दिया। 171 20 ओवर्स में 5 विकेट खोकर पाकिस्तान ने बनाए। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा और हसन नवाज ने थोड़ा सा धीमी पारी खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान तो उसका एक सेट टारगेट था, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि वहां तक नहीं पहुंच सका। भारत ने 171 रनों पर पाकिस्तान को रोक दिया, लेकिन 171 पाकिस्तान जैसे बॉलिंग अटैक के सामने एक फाइटिंग टोटल माना जा रहा था। जो उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान ने बड़ा स्कोर भले ही नहीं खड़ा किया, लेकिन एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान के बॉलर्स के अंदर ये कुव्वत है कि वो भारत को इसमें रोक सके या भारत के बल्लेबाजों पर एक दबाव बना सके। हालांकि भारत की बल्लेबाजी बहुत गहरी है, बहुत गहराई तक, नंबर 8 तक भारत के पास बल्लेबाज हैं। एक रोमांचक दिलचस्प रिटेलिएशन देखने की उम्मीद सभी लगा रहे थे और जैसा कि भारतीय क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने दी। खासकर अभिषेक शर्मा की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। जिस बेबाक अंदाज में ये नौजवान खेलता है, वाकई एक नज़ीर है। किस तरह से ये आज का हमारा जो नया भारत है, किस तरह से हर क्षेत्र में इतना आक्रामक हो चुका है। क्रिकेट में तो वाकई जिस अंदाज में अभिषेक शर्मा आज की तारीख में बल्लेबाजी कर रहे हैं, विश्व में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो पहली गेंद पर स्टेप आउट करके या शॉर्ट पिच गेंद को हुक या पुल करके 6 छक्का मार सके। यही हुआ। शाहीन शाह अफरीदी जो सबसे अनुभवी और सबसे बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने शुरुआत करी। पहली गेंद उन्होंने शॉर्ट पिच फेंकी, बाउंसर थी और उसको अभिषेक शर्मा ने हुक करके सीधे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस तरह से पहली गेंद पर एक बार फिर छक्का लगाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि
वह किसी भी पेस अटैक के सामने अपने जो नेचुरल गेम है उसको खेल सकते हैं। उसके बाद भी वो रुके नहीं और उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में पाकिस्तानी बॉलर्स को पूरी तरह से हाशिए पर ला दिया। शुभमन गिल ने भी बिल्कुल अट्रैक्टिव, जिस तरह के वो कलात्मक बल्लेबाज हैं, अट्रैक्टिव बल्लेबाज हैं, खेलते समय बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, उन्होंने भी बिल्कुल अपने उसी अंदाज में बेहतरीन बल्लेबाजी की और इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए, बुरी तरह से धुनाई करते हुए 100 रन से ऊपर की ओपनर पार्टनरशिप कर दी और एक तरह से मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया। पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पर आ गया। लेकिन शुभमन गिल एक बार फिर आगे की गेंद की लाइन मिस कर गए। इन स्विंग गेंद थी फहीम की, उसकी वो लाइन मिस कर गए और क्लीन बोल्ड हो गए। ओमान के खिलाफ भी ठीक इसी तरह से वुडलैंड गेंद जो कि थोड़ा सा अंदर की तरफ आई थी, उसको खेलने से चूक गए थे शुभमन गिल और इसी तरह से बोल्ड आउट हो गए थे। तो इन स्विंगिंग गेंद जो वुडलैंड पर आती हैं, शुभमन गिल अक्सर उस पर बोल्ड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। इस पर इनको होमवर्क करना होगा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद भारत तब तक बहुत एक संतोषजनक स्थिति में पहुंच चुका था। शुभमन गिल के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव के बारे में ये कहना पड़ेगा वो 360 डिग्री के बल्लेबाज माने जाते हैं। एबी डिविलियर्स के बाद ये कहा जाता है कि सूर्य कुमार यादव भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो विकेट के हर तरफ, ग्राउंड के हर तरफ स्ट्रोक्स लेने में महारत हासिल है उन्हें। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही जिस तरह से बड़े गैर जिम्मेदाराना ढंग से बल्लेबाजी शुरू की, आप आए, आपने पहली गेंद को ही मारने की कोशिश की, गेंद की लाइन में आए बगैर उन्होंने मारने की कोशिश की और बीट हुए। और उसके बाद हारिस रऊफ की एक गेंद पर फिर वो बड़ा विकेट से हट के शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर चले गए और उन्होंने उसको फाइन लेग पर खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी अंदरूनी किनारा लिया और सीधे वो थर्ड मैन पे उनको कैच आउट कर लिया गया। बहुत गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी कही जाएगी जब आपको इतना अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिल गया है। भारत को चाहिए था, सूर्य कुमार यादव को चाहिए था, खासकर कप्तान बतौर, तो एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलते, लेकिन बड़े गैर जिम्मेदाराना ढंग से शॉट लगाते हुए वो आउट हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद भारत थोड़ा सा दबाव में आ गया था, लेकिन ये तय लग रहा था क्योंकि भारत की बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है, तो ये पूरी उम्मीद थी कि भारत इस मैच को आसानी से जीत सकता है। संजू सैमसन आए, संजू सैमसन ने भी एक अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि पिछले मैच में भी उन्होंने भले ही अर्धशतक लगाया था, वो ऑफ कलर नज़र आए थे, बल्लेबाजी में बहुत उनकी खामियां नज़र आई थी। और इस बार भी वो बहुत विकेट पे, जिसे कहना चाहिए, सुकून से नज़र नहीं आए, हड़बड़ी में नज़र आए और हारिस रऊफ की गेंद पर ही वो क्लीन बोल्ड हो गए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ा सा नीची रही और उसको बगैर गेंद की लाइन में आए, उन्होंने मिड विकेट की तरफ मारना चाहा और बोल्ड हो गए। हारिस रऊफ ने सूर्य कुमार यादव को तीसरी बार आउट किया, तीसरी या चौथी बार आउट किया। तो हारिस रऊफ शायद सूर्य कुमार यादव की कमजोरी भाग गए हैं और इसी अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की और सूर्य कुमार यादव को उन्होंने अपने लगातार तीसरी या चौथी बार शिकार बनाया। सैमसन के आउट होने के बाद भारत की टीम थोड़ा सा लड़खड़ाई। अभिषेक शर्मा भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। जिस हिसाब से उन्होंने 5 छक्के लगाए, 39 गेंदों पे 74 रन बनाए और एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको बैकफुट पे जाके बड़ा ज़बरदस्त उनका ये स्ट्रोक है, पेट स्ट्रोक है, बड़ा पसंद करते हैं वो स्ट्रोक को। पीछे जाकर पिच की गहराई का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन पे मारना चाहा, गेंद बल्ले में ठीक से नहीं आई, टाइमिंग ठीक नहीं हो पाई और वो लॉन्ग ऑन पर उनका कैच अबरार ने पकड़ लिया। इस तरह की पिच की गहराई का इस्तेमाल करते हुए दुनिया में 2 ही बल्लेबाज हैं, एक हेनरी क्लासन जो कि एक ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं और वो पिच की गहराई का इस्तेमाल कर कर एक अलग ही छटा भी खेलते हैं जब वो स्ट्रोक्स खेलते हैं। और अभिषेक शर्मा के अंदर भी वही सलाहियत है, वही क्वालिटी है
कि वो पिच की गहराई का बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं। कोई भी गेंद ज़रा सी शॉर्ट ऑफ लाइन नज़र आती है या थोड़ी सी भी अगर ओवर पिच गेंद भी है तो भी पिच की गहराई का इस्तेमाल करते हुए वो फ्लिक शॉट, लॉफ्टेड शॉट या लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से खेलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इस बार वो बीट हुए और लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो गए। जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, अगर वो लगातार खेलते तो शायद भारत 3 ओवर पहले मैच जीत सकता था। भारत के 4 विकेट गिर गए थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा मैदान पर थे। तिलक वर्मा ने बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। तिलक वर्मा पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और उन्होंने समय समय पर यह साबित किया है कि वो दबाव की स्थिति में भी एक बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। नेचुरल जो उनका एसेंट है, जो उनका नेचुरल टैलेंट है, वो उसके मुताबिक बल्लेबाजी करते हैं, कभी दब कर नहीं खेलते। उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और 30 रन का योगदान दिया। उन्होंने 30 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और जो विजयी चौका था वो तिलक वर्मा ने लगाया। इसकी वजह से भारत 7 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर 173 रन बनाकर पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। शाहीन अफरीदी एक बार फिर टारगेट पर रहे भारतीय बल्लेबाजों के। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी, इसे कहना चाहिए कि गेंदबाजी की। भारत की तरफ से देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह के लिए एशिया कप बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा है। कल भी थोड़ा सा वे लय से भटके हुए थे, लाइन ऑन लेंथ उनकी वो सटीक नहीं पड़ पा रही थी। यॉर्कर्स उन्होंने जितने ट्राई किए वो फुल टॉस में तब्दील हुए और सबसे महंगे ये बहुत कम होता है। बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी बल्लेबाज के सामने मुसीबतें खड़ी करते हैं अपने वेरिएशन के द्वारा, अपनी यॉर्कर के द्वारा, अपनी स्लोअर रन्स के द्वारा। वो हमेशा बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बने रहते हैं। लेकिन कल सबसे ज़्यादा टारगेट पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के वही रहे और 4 ओवर में उन्होंने 45 रन दिया। ये अनएक्सपेक्टेड है। बुमराह से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन फिलहाल भारत ने एक बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री जिसे कहना चाहिए। रोमांच तो थोड़ा था, जब 2 विकेट लगातार गिरे तो थोड़ा सा भारत दबाव में आया था। लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने, तिलक वर्मा ने, हार्दिक पांड्या ने, संजू सैमसन ने भारत को इस दबाव से बाहर निकाला। तिलक वर्मा ने बाद में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और भारत एक बार फिर पाकिस्तान को हराने में सफल रहा। भारत पिछले 15 मुकाबलों में 12 बार जीत दर्ज कर चुका है। भारत की लगातार 12वीं जीत है और ये एक 12 बार पाकिस्तान को हरा चुका है 15 मैचों में। तो भारत और पाकिस्तान की लोग अक्सर तुलना करते हैं, तो मैं तो नहीं मानता कि पाकिस्तान की टीम अब इतनी मजबूत रह गई है। एक दौर था पाकिस्तानी क्रिकेट का जब उनके पास बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हुआ करते थे, गेंदबाजी उनकी विश्व में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। लेकिन इस समय पाकिस्तान की टीम का मुकाबला भारत से किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। भारत की टीम इस समय निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है और किसी भी टीम के सामने वो अपना जीत का परचम फहरा सकती है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। क्रिकेट के हर एस्पेक्ट में मैदान पर भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, आउटक्लास कर दिया। चाहे वो बल्लेबाजी हो, और बल्लेबाजी में तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है। खुद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी के मुरीद है। खासकर अभिषेक शर्मा पर तो इतने भयंकर कमेंट किए जा रहे हैं, उनकी तुलना की जा रही है कि वो ऑल टाइम ग्रेट हैं। जबकि अभी अभिषेक शर्मा का वनडे कैरियर या T20 कैरियर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी तुलना विस्फोटक बल्लेबाजों में अभी से की जाने लगी है कि दुनिया के इस समय के श्रेष्ठ विस्फोटक बल्लेबाज हैं। ये जारी रखना होगा भारत को। अभिषेक शर्मा को भी अपने जो उनका कैलिबर है उसको बरकरार रखना होगा, बल्कि उसमें और सुधार होना होगा। नौजवान क्रिकेटरों को खासकर इस बात जरूर गौर करना चाहिए कि जो भी अपना उनका बैटिंग टेक्निक्स है उस पर गौर करें, उस पर अपनी कमियां तलाशें और उस पर होमवर्क करें और बेहतर से बेहतर बल्लेबाजी करें।
भारत के पास बहुत अच्छे कोचेस हैं और इन्हीं कोचेस की वजह से जो भरपूर मौका आईपीएल में मिला है, भारत के पास इतने बढ़िया इतने नौजवान इतने बेहतरीन क्रिकेटर्स उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने पाकिस्तानी या बड़ी बड़ी क्रिकेट टीम्स को धूल चटा दी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय क्रिकेट इसी तरह से उरूज पर रहेगी, टॉप पर रहेगी और पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का मनोरंजन करती रहेगी। भारत के पास अभी कई मैचेस भारत को खेलने हैं। भारत को अपना ये लय बरकरार रखनी होगी, अपनी ये स्ट्रेटेजी बरकरार रखनी होगी, अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत मंझे हुए बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं वो और उनका विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के बेहुदा शॉट्स खेलकर गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलने से उनको बचना होगा अगर भारत को आगे भी कुछ बेहतर करना है। जय हिंद।